Hello students, welcome. We are going to start chapter second, Goodwill, Nature and Valuation. So गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम समझ लेते हैं कि गुडविल क्या होती है. सो मीनिंग ऑफ गुडविल. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स which place an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort. मीन्स गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता. इंटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग होता है ऐसी एसेट्स जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको हम इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं. सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट. जब एंटरप्राइज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट, अगर कोई एंटरप्राइजेस एबल होता है हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अगर कोई इंटरप्राइजेस एबल होता है हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये उसकी क्या होती है, गुडविल होती है. मीन्स एक हम सिंपल वर्ड में अगर कहें तो गुडविल मार्केट रेपुटेशन होती है. किसी इंटरप्राइज की मार्केट रेपुटेशन, गुड मार्केट रेपुटेशन होती है और गुड नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस, उसको हम बोलते हैं गुडविल. नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल. The characteristics or feature of goodwill are, it is an intangible assets. जैसे प्रीवियसली मैंने आपको समझाया कि गुडविल कैसी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है. इट डज़ नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है. एंड इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स. मीन्स फिक्टिशियस एसेट्स का मीन्स होता है ऐसी एसेट्स होता है जिसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या जिसको हम सेल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स. नेक्स्ट, इट डज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइजेस. इसके एंटरप्राइज से हट के कोई अलग पहचान नहीं होती. दस नॉर्मली इट हैज़ रिलीजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड. जब बिजनेस को बेचा जाता है उस कंडीशन में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है. थर्ड, इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट. गुडविल हेल्प करती है हायर प्रॉफिट अर्न करने में. इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग इन कस्टमर रेगुलरली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस. ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कस्टमर को रेगुलरली बिजनेस प्लेस पे परचेस करने के लिए या बिजनेस प्लेस पे अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. सो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. बिजनेस क्या होता है, जो बिजनेस के प्लेस पर कस्टमर को अट्रैक्ट करता है रेगुलरली परचेस करने के लिए, तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन. गुडविल क्रिएट होती कहाँ से कि यदि कोई बिजनेस लोकेशनल एडवांटेज मीन्स अच्छे लोकेशन पर है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड यदि ब्रांड नेम जो उनका मार्केट रेपुटेशन उसकी अच्छी है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, तो इन ये वो सब फैक्टर हैं जिससे किसी बिजनेस की, किसी इंटरप्राइजेस की गुडविल जनरेट होती है. सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ गुडविल. नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्यों होती है, गुडविल का वैल्यूएशन हमें क्यों करना पड़ता है. द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है किसी कारण से, उसके रीजन से हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. मीन्स अगर 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उनका रेशियो 2:1:1 है. अगर किसी कारण से वो रेशियो अगर वो चेंज करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. जब फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है उस कंडीशन में भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना होता है. व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड और डाइज. जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है. व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न. जब किसी पार्टनरशिप फर्म को सोल्ड किया जाता है उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. व्हेन 2 और मोर फर्म एमालगेमेट मीन्स जब 2 और मोर देन 2 फर्म, जब 2 या 2 से अधिक फर्म को एक किया जाता है. एमालगेमेट का मीन्स होता है कि 2 फर्म को एक करना, उस कंडीशन में भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. सो दीज ऑल आर द पर्पस फॉर वैल्यूइंग गुडविल. इन सारे पर्पस से हमको गुडविल का वैल्यूएशन की नीड होती है. एंड नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज
कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब कोई पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती कंपनी में, उस कंडीशन में भी हमको नीड होती है गुडविल के वैल्यूएशन करने की. सो दीज ऑल आर द पर्पस. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज़ ऑफ टू टाइप्स. गुडविल के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल. सो फर्स्ट, परचेज गुडविल. Purchased goodwill is that goodwill for which the firm has paid consideration in cash or kind. For example, when a business is purchased and purchased consideration is more than the value of net assets, means assets minus liabilities, the difference amount is the value of purchased goodwill. Means टू टाइप की गुडविल होती है, परचेज गुडविल एंड नॉन परचेज गुडविल. परचेज गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल इज द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश. अगर किसी फर्म ने किसी बिजनेस को कैश के कंसिडरेशन में उसको परचेज किया है. फॉर एग्जाम्पल, वैन ए बिजनेस इज परचेज, अगर हमने कोई बिजनेस परचेज किया है एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ एसेट्स, और उस फर्म की उस बिजनेस की नेट एसेट्स से ज़्यादा हमने उनको पेड किया है कैश में, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो उस फर्म की उस बिजनेस की क्या होगी? एसेट्स, वो होगी, गुडविल होगी. सो फॉर एग्जांपल, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज्ड कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. जो हम परचेज कंसिडरेशन मीन्स जो हम कैश उनको देंगे, बिजनेस परचेस करेंगे तो हम कैश देंगे, और जब हम कैश पेड करेंगे तो नेट एसेट्स से जो एक्सेस अमाउंट होगा वो क्या होगी? उस बिजनेस की गुडविल होगी. द डिफरेंस अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ परचेस्ड गुडविल. मीन्स परचेस गुडविल वो गुडविल होती है जिसको हम कैश कंसिडरेशन में हम परचेस करते हैं, वो परचेस गुडविल कहलाती है. नेक्स्ट, सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज़ नॉट परचेज्ड. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसको परचेज नहीं किया है फॉर ए कंसिडरेशन बट इज़ अर्न बाय द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट और पार्टनर्स. ये अर्न गुडविल होती है जो या तो पार्टनर के द्वारा या फिर मैनेजमेंट के द्वारा इसको अर्न किया है, इसको परचेज नहीं करते. ये अर्न गुडविल होती है जो मैनेजमेंट या पार्टनर्स के द्वारा इसको अर्न किया जाता है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है. इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर. ये जनरेट होती है सच एज फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. जब किसी बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी गुड क्वालिटी होती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, तो उससे ये गुडविल जनरेट होती है. तो ये इंटरनली होती है या तो मैनेजमेंट के द्वारा या पार्टनर के एफर्ट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल. नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. फॉलोइंग 3 मेथड्स आर फॉलोड फॉर वैल्यूइंग गुडविल. गुडविल को वैल्यूएशन करने की 3 मेथड्स होती हैं. फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड. सो जो फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये अगेन इसके 2 क्लासिफिकेशन है. गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो सबसे पहले हम फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसके अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करना पड़ता है. तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट. मीन्स जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट दिया है उसका सम मीन्स टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर. 4 ईयर का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर का जो भी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है उसको हम प्लस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. फिर एवरेज प्रॉफिट में हम परचेज ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे. परचेज ईयर, अब परचेज ईयर क्या होता है? हियर गिवन नंबर ऑफ ईयर. नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट. मीन्स नंबर ऑफ ईयर एज्यूमिंग ईयर होते हैं, वो ईयर जिसमें फर्म इज़ लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट, फर्म वही सेम अमाउंट प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑनरशिप. अगर बिजनेस की ऑनरशिप चेंज भी हो जाती है तो सेम अमाउंट प्रॉफिट का फर्म अर्न करेगा बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट. जो उन्होंने पास्ट में प्रीवियस ईयर में जो एफर्ट लगाई है
उस एफर्ट से अगर बिजनेस की ऑनरशिप चेंज भी हो जाती है उस कंडीशन में भी सेम प्रॉफिट वो आने वाले कुछ ईयर तक वो अर्न कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर। सो नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ऑनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट। ये परचेज ईयर एज्यूमिंग ईयर होते हैं। परचेज ईयर का हमको जो भी एवरेज प्रॉफिट आता है उसमें हम परचेज ईयर का मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल कैलकुलेट होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग।